दोस्तों एक बड़ी ही खास खबर है। एक ऐसा राज्य है हमारे देश के अंदर जिसने ट्रकों के भाड़े तय कर दिए हैं। तमाम तरह के ट्रकों के भाड़े तय हो गए हैं, कुछ खास तरीके के ट्रकों के हुए हैं, वो बताऊंगा आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इसके साथ ही चर्चा करेंगे कि आप पूरे देश में कोई ऐसा चांस है कि गाड़ियों के जो भाड़े हैं वो तय हो जाएं। तो आइए बात करते हैं आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों मेरा नाम कमल हंसपाल सिंह, ट्रांसपोर्ट टीवी ने एक ट्रांसपोर्ट मॉल ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ट्रांसपोर्ट मॉल ਤੋਂ ही करवाए। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों जिस राज्य की मैं बात कर रहा हूं वो है ओडिशा। जी हाँ, ओडिशा की स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो कि कटक में बैठती है, राजधानी है ओडिशा की, 6 जुलाई 2021 को उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है और भाड़े तय किए हैं गाड़ियों के। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं शुरू में ही कि भाड़े तमाम तरह के जो ट्रक हैं उनके नहीं तय किए हैं। सिर्फ जो गाड़ियाँ मिनरल्ड होती हैं, जो खनिज पदार्थों की ढोआ ढुलाई करती हैं गाड़ियाँ, क्योंकि ओडिशा हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा माइनिंग होती है वहाँ पर। तमाम तरीके की आयरन ओर निकलता है वहाँ से, कोयला निकलता है, मैग्नीज और ग्रेफाइट जैसे बहुत सारी धातु हैं जो वहाँ से निकलती हैं, जिनकी माइनिंग होती है, विदेशों में जाती है या देश के अन्य हिस्सों में जाती हैं। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो ट्रांसपोर्टेशन का तबका है वो ये जो मिनरल्स निकलते हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है। तो उन गाड़ियों के लिए जो मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, ओडिशा से ओरिजिन है जिन गाड़ियों का, उनके लिए भाड़े तय कर दिए हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि इससे पहले ये भाड़े 2017 में तय हुए थे। तो यूं कहें कि अब उनकी रिवीजन हुई है। भाड़े पहले से तय थे, अब रिवीजन कर दी है, थोड़े थोड़े भाड़े जो हैं वो बढ़ा दिए गए। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं इसके अंदर 50 किलोमीटर से ज़्यादा का अगर डिस्टेंस है और गाड़ी आपकी अगर 6 चक्का है, 6 व्हीलर कैरिंग कैपेसिटी 9.5 टन, उसकी कॉस्ट इन्होंने मानी है कि 6 रुपये 33 पैसे प्रति टन प्रति किलोमीटर उसकी कॉस्ट है। लेकिन आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेंगे 8 रुपये 86 पैसे प्रति टन प्रति किलोमीटर। और इसके अंदर दो चीज़ें हैं लेकिन जो ध्यान देने वाली हैं। पहली, ये मैक्सिमम फ्रेट रेट है, इससे ज़्यादा नहीं वसूल सकते हैं आप। और दूसरा, इसके अंदर आइडल जर्नी की कॉम्पनसेशन भी है। कहने का मतलब एक तरीके का, रास्ते में आप रुक गए या आप वहां जाकर रुक गए, अनलोडिंग डिले हुई तो हॉल्टिंग चार्ज भी बीच में डाल दिया एक तरीके से। दूसरी भाषा में आइडल जर्नी लिख के कि भाई जब आप वेले खड़े थे उस समय का भी पैसा इसके अंदर डल गया है। इसी तरीके से 10 चक्का गाड़ी का 6 रुपये 82 पैसे, 12 चक्का गाड़ी का 5 रुपये 78 पैसे। इसी तरीके से ये पूरी सूची है जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डाल देंगे, आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं किस तरीके से बनाई गई है। लेकिन यहाँ पर कई पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कशन मांगते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अच्छी बात है भाड़े तय होना। ये कई सालों नहीं बोलूँगा, कई दशकों पुरानी डिमांड है। मोटर व्हीकल एक्ट में इसका प्रावधान है कि मिनिमम और मैक्सिमम फ्रेट रेट तय कर सकती हैं राज्य सरकारें। न्यूनतम कि कम से कम तो भाई इतना मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इतना मिलेगा, उसके बीच में आप नेगोशिएशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी याद दिलाऊं कि पिछले साल जुलाई के अंदर केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा तमाम जो स्टेट्स एंड यूटी है उनको एक पत्र लिखा गया था कि सेक्शन 67(1) के तहत आप फ्रेट जो है उसको फिक्स करें या उसके बारे में विचार करें। एक पत्र था, एडवाइजरी के रूप में था ज़्यादा, इसीलिए किसी ने माना नहीं उसको और इसीलिए भाड़े कहीं पर भी तय नहीं हुए हैं, लेकिन ओडिशा में हुए हैं। लेकिन देखिए आप इसके अंदर चालाकी देखिए, जो ओडिशा के अंदर ये तय हुए हैं उसके अंदर जैसे मैंने कहा कि प्रावधान क्या है, न्यूनतम और अधिकतम, मतलब कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों तय करने थे। लेकिन इस केस के अंदर सिर्फ मैक्सिमम तय किए हैं, अधिकतम कि भाई इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो आपको समझना होगा इस बात को कि जो भाड़े तय हुए हैं उड़ीसा के अंदर वो कोई ट्रक वालों के ऊपर तरस खाकर नहीं किए गए हैं, वो कंपनियों पर तरस खा के किए गए हैं, माइनिंग कंपनियों के ऊपर, ताकि उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना बढ़ जाए, कहीं आप उनसे ज़्यादा पैसे ना ले लो, इसलिए सिर्फ मैक्सिमम। नहीं तो अगर इंसाफ होता तो फिर मिनिमम भी तय होता कि भाई कम से कम इतने भी देने पड़ेंगे, तब दोनों जो साइड्स हैं उनका फेवर होता, लेकिन नहीं, सिर्फ मैक्सिमम है। और दूसरी बड़ी आपत्ति जो रवि सतपथी जी से हमारी बात हुई, ओडिशा से आते हैं, एएमटीसी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनसे हमने पूछा कि क्या सर आप इससे खुश हैं, तो उनका कहना था कि हरगिज़ खुश नहीं है, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने बोला कि जो रेट बढ़ाए गए हैं
उसके अंदर सरकार ने खुद लिखा है कि डीजल का रेट 58.99 रुपीज था, लगभग 59 रुपए था, जो कि अब 97 रुपए 45 पैसे हो चुका है 6 जुलाई को। इसलिए ये जो है हम बढ़ा रहे हैं भाड़ा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन ये है कि सिर्फ डीजल नहीं बढ़ा है सर, गाड़ियों की कीमत बढ़ गई है, इसलिए उनकी ईएमआई बढ़ गई है। उस हिसाब से टायर, ट्यूब, कोई भी चीज जो ट्रक में लगती है, हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, उनको भी आपको फैक्टर इन करना चाहिए था। उस हिसाब से भाड़े जो हैं आपको बढ़ाने चाहिए थे। फिर भी मैं कहूँगा कि चलो किसी राज्य ने नहीं करा, उड़ीसा ने कम से कम जो भाड़े हैं वो तय तो किए। अब वो फर्ज ये बनता है जो राष्ट्रीय स्तर की हमारी संस्थाएं और जो लोकल लेवल की संस्थाएं हैं कि अपने अपने राज्यों के अंदर संघर्ष करें और भाड़े तय करवाएं। यहाँ की मैं एक और आपको बात बताऊं उड़ीसा की, कि यहाँ पर नॉर्मल जो गाड़ियां हैं, ट्रक हैं, उनके भाड़े बढ़वाने के लिए भी एक लंबी लड़ाई रवि सतपथी और उनकी टीम काफी देर से लड़ रही है। उसको लेकर हमने एक रिपोर्ट भी पहले आपको दिखाई थी। कई बार वो हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट के द्वारा कमेटी अपॉइंट हो जाती है, कमेटी के सामने पेश हुए, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है, लेकिन आगे जाके लागू नहीं होता है। तो वो केस भी वहां पर अटका हुआ है। उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ओडिशा के अंदर ही सही कि बाकी के जो नॉर्मल ट्रक है उनके भी भाड़े तय हो जाएंगे। पंजाब के अंदर भी किसी टाइम में ये प्रॉमिस किया गया था, स्टेट असेंबली के अंदर खड़े होकर ट्रांसपोर्ट मंत्री ने वादा किया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं कि देश में ऐसा होगा, तो मेरा जवाब ये है कि 90-95% नहीं होगा। सिर्फ किसी किसी स्टेट में, अगर उस स्टेट यूनिट में दम है तो हो सकता है, अदरवाइज होगा नहीं। क्योंकि जो इंडस्ट्री है, जिनका माल होते हैं, जो व्यापारी हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आपके मिनिमम भाड़े तय हों, आपके कम से कम वाले भाड़े तय हों, क्योंकि वो हमेशा आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बार्गेनिंग करना चाहते हैं, भाड़ों को नीचे तक वो खींच के रखना चाहते हैं। और अगर आप बात करें उनकी पावर की और ट्रांसपोर्ट उद्योग में जुड़े लोगों की पावर की, तो निश्चित तौर पर उनकी सुनवाई ज़्यादा है, ट्रांसपोर्ट उद्योग की थोड़ी कम है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उम्मीद ज़्यादा नहीं है कि राज्य सरकारें ऐसे भाड़े तय करेंगी खुद ब खुद। डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट कि आपका कितना जोर है, किस तरीके से आप अपनी बात को रखते हैं, तो होने को कुछ भी हो सकता है। क्या आप सहमत हैं मेरी बात से? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।